नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। बड़ी खबर है 10वीं के उन छात्रों के लिए जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे 10th बोर्ड के रिजल्ट्स का। माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमपी बोर्ड ने ऐलान कर दिया है कि 14 जनवरी को शाम 4 बजे वो 10वीं के रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर देगा। हाई स्कूल के ये जो रिजल्ट्स होंगे, इसमें अलग अलग जो कैटेगरी है, मूक बधिर विकलांग छात्रों की भी है, उनके भी परीक्षा परिणामों की घोषणा 4 बजे बुधवार शाम को कर दी जाएगी। स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार खुद माध्यमिक शिक्षा मंडल के दफ्तर पहुंचेंगे। 4 बजे करीब वो अपने हाथों से रिजल्ट्स का अनावरण करेंगे। खास बात यह है कि इस साल एक भी छात्र 10वीं की परीक्षा में फेल नहीं होगा। इसकी वजह है कि कोरोना के इस काल में 10वीं की परीक्षा नहीं ली गई थी। सरकार ने जो फॉर्मूला तैयार किया था उसके मुताबिक जो मूल्यांकन है वो उनका पिछले नंबरों के आधार पे ही हुआ है। छात्रों के पिछले जो नंबर है उसके आधार पर ही उनका मूल्यांकन किया गया है और उसके आधार पर ही 10वीं का ये रिजल्ट बनाया है। इस फॉर्मूले को लेकर के काफी ज्यादा माथापच्ची हुई थी, कई सारी बातें निकल कर सामने आई थी, लेकिन अंततः एक फॉर्मूले पे सहमति बन गई थी, जिसे कुछ दिन पहले ही एमपी बोर्ड ने अपलोड कर दिया था अपनी वेबसाइट पर। उसके तहत ही अब ये रिजल्ट डिक्लेयर होने जा रहे हैं। करीब 10 लाख ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 10वीं की परीक्षा के लिए इस साल पंजीयन करवाया था, लेकिन कोरोना काल की वजह से परीक्षाएं इस साल नहीं हो सकी और इसलिए इस साल जो रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाएंगे वो मूल्यांकन, जो पिछले अंकों का मूल्यांकन है उसके आधार पर ही होगा। कोई छात्र फेल नहीं होगा। बड़ी खबर ये है कि यदि इसके बावजूद कोई छात्र चाहता है कि वो संतुष्ट नहीं है अपने इन नंबरों से, तो वो विशेष जो परीक्षा सितंबर में आयोजित की जाएगी 10वीं के छात्रों के लिए, उसमें बैठकर परीक्षा दे सकता है और उस परीक्षा में जो उसे अंक प्राप्त होंगे उसके आधार पर ही उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इस परीक्षा में बैठने के लिए छात्र चाहें तो अभी से तैयारी कर सकते हैं, यानी उनके सामने एक लंबा समय है 10वीं की परीक्षा में बैठने से पहले अपनी तैयारी पूरी करने का, क्योंकि ये परीक्षा सितंबर में होगी है। 10 दिनों तक ये परीक्षा चलेगी और सितंबर के पहले हफ्ते में जब ये परीक्षा होगी। बड़ी खबर भी है कि इसके लिए छात्रों को पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 1 से लेकर 10 अगस्त के बीच छात्रों के लिए पोर्टल खुलेगा, उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद ही वो सितंबर में होने वाली विशेष परीक्षाओं में बैठ सकेंगे, यदि वो अपने अभी जो रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है उससे संतुष्ट नहीं है तो।